नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। बने रहिए विद्यार्थियों आप मेरे साथ आपके अपने इस चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पथिक कविता का अनुवाद किया था। आशा है मुझे आपको वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो आप इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, या जब आपको दोबारा से याद करना हो तो आप यूट्यूब चैनल से भी देख करके कर सकते हैं। तो ये है आपकी पथिक कविता। तो बने रहिए आप अपने गुरुजी के साथ। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरण करता है। पथिक का मन बादल पर बैठकर नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो सूर्य वर्णन के लिए कवि ने निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग किया है। समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अर्थात गोला अपनी प्रातःकालीन जो लाल आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखता है। वह सूर्य के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को कमला के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा बताता है। दूसरे बिंब में वह इसे लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र द्वारा बनाई गई स्वर्ण सड़क बताता है। अगला प्रश्न आ से स्पष्ट कीजिए। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन के मधुर गीत गाता है। ख का इसका भाग है, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बनो विश्व की बानी। देखिए पहले का सस्मित वदन जगत, इसका हम देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन किया है। वह बताता है कि संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर के आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। दूसरे का भाव है, कवि कहता है कि प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी को लहर, तट, उसके पेड़, पर्वत, आकाश और किरण पर लिखा हुआ है, अनुभव किया जा सकता है। कवि की इच्छा है कि वह मन को हारने वाली उज्ज्वल प्रेम कहानी का अक्षर बने, मन को हारने वाली उज्ज्वल प्रेम कहानी का अक्षर बने और संसार की वाणी बने। वह प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बन सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरण का भाव स्पष्ट करें। तो भाई कवि ने अनेक स्थलों पर प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। भाई प्रत्येक क्षण नूतन वेश बना करके रंग बिरंग निराला, ये है ना मानवीकरण है। भाई रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, ये भी मानवीकरण है। भाई ये याद रख सकते हैं, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण आप। यहाँ कवि ने सूर्य के सामने बादलों की रंग बिरंगी वेशभूषा में थिरकती हुई नर्तकी को दर्शाया है। वे सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नए नए रूप बनाते हैं। रत्नाकर कर गर्जन करता है, तो यहाँ समुद्र के गर्जन की बात कही गई है। वह गर्जना ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई वीर अपनी वीरता के हुंकार भर रहा हो। अगला है इसमें, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो यहाँ कवि को सूर्य की किरणों की लालिमा समुद्र की सोने की सड़क के समान दिखाई देती है, जिसे समुद्र ने लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार किया हो, यह आतिथ्य भाव दर्शाता है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जगत को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। इन पंक्तियों का भाव ये है कि इस अंश में अंधकार द्वारा सारे संसार को ढकने तथा आकाश में तारे छिटकाने का वर्णन है। इसमें प्रकृति को चित्रकार के रूप में दर्शाया गया है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गीत गति से आता है, तट पर खड़ा गंगा स्नान में के मधुर गीत गाता है। इस अंश में ईश्वर को मानवीय रूप में दर्शाया है, वह मुस्कुराते हुए आकाश गंगा के गीत गाता है। अगला है,
उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। फूल सांस लेकर सुख की सनंद महक उठते हैं। भाव इसमें चंद्रमा को प्रकृति की प्रेम लीला पर हंसते हुए दिखाया गया है। मधुर संगीत व अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध होकर के चंद्रमा भी मानव की तरह हंसने लगता है। वृक्ष भी मानव की तरह स्वयं को सजाते हैं तथा प्रसन्नता प्रकट करते हैं। फूल द्वारा सुख की सांस लेने की प्रक्रिया मानव की तरह मिलती है। एक ये है 200 शब्दों में समुद्र के बारे में। समुद्र अथा जलराशि का स्रोत है, यानी समुद्र के बारे में 200 शब्दों में लिखो भाई। उसमें तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। वह स्वयं में रहस्य है तथा इसी कारण आकर्षण का बिंदु है। मेरे मन में बचपन से ही उत्कंठा रही है कि सागर को समीप से देखें, उसके पास जाकर के देखें कि पानी की विशाल मात्रा को ये कैसे नियंत्रित करता है। इसमें किन किन तरह की वनस्पतियाँ तथा जीव हैं, लहरें किस किस तरह से आती हैं। समुद्र पर सूर्य उदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है। सुबह लाल सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठता है और समुद्र के पानी का रंग धीरे धीरे बदलता रहता है। पहले वह लाल होता है, फिर नीले रंग में बदल जाता है। शाम के समय समुद्र की लहरों का अपना आकर्षण है। लहरें एक के बाद एक आती हैं, ये जीवन की परिचायक हैं। समुद्र की गर्जना भी सुनाई देती है। शांत समुद्र मन को भाता है। चांदनी रात में लहरें मादक और सौंदर्य प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सत्य है सुंदर है, प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इसी पर चर्चा करें भाई। सही है कि प्रेम सत्य और सुंदर है। यह अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं भाई। माँ का प्रेम, ये मऊ लिख रखा है ना, गलत है भाई। माँ का प्रेम, देश का प्रेम, प्रेयसी का प्रेम, मानव प्रेम, सहचरणी का प्रेम, प्रकृति का प्रेम और बच्चों का प्रेम। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, पर चर्चा करें। लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। सही बात है कि वही वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आज अपनी सुविधाओं के लिए हम जंगलों को काट करके कंक्रीट से नगर महानगर बसाते जा रहे हैं। रोजगार के लिए चारों तरफ भाग रहे हैं। यहाँ आकर छोटे छोटे घरों में रहते हैं। यहाँ रहने वाला व्यक्ति कभी प्रकृति के संपर्क में नहीं रह सकता। उन्हें धूप छाया वर्षा ठंड आदि का आनंद नहीं मिलता है। वे लोग गमलों में प्रकृति सौंदर्य को दर्शा लेते हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मनुष्य के आवास स्थान पर खुला पार्क हो, सार्वजनिक कार्यक्रम प्राकृतिक स्थलों के समीप आयोजित किए जाएं। हर घर में वृक्ष अवश्य हो। स्कूलों एवं संस्थाओं में पौधे लगवाने चाहिए। तो अभी यहाँ रहने वाला व्यक्ति जो है ना, कभी भी ठीक है भाई। सड़क के दोनों किनारों पर काफ़ी संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए। कम से कम महीने में एक बार नज़दीकी जंगल या नदी या पठार पर हमें अवश्य जाना चाहिए भाई। किन किन पर मधुर प्रेम कहानी लिखी प्रतीत होती है भाई। समुद्र के तटों, पर्वतों, पेड़ों, तिनकों, किरणों, लहरों आदि पर मधुर प्रेम कहानी लिखी प्रतीत होती है। आहा प्रेम का राज परम सुंदर, अति से सुंदर है। भाव का स्पष्ट करें। कवि प्रकृति के सुंदर प्रेम पर मोहित है, रूप पर मोहित है। उसके सौंदर्य से अभिभूत होकर के उसे सबसे अधिक सुंदर राज्य कह करके अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर रहा है। सूर्योदय के समय समुद्र के दृश्य का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है। पथिक के माध्यम से सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस समय समुद्र की सतह से समुद्र का बिंब अधूरा निकलता है, अर्थात आधा सूर्य पृथ्वी के जल के अंदर है और आधा बाहर। ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी का स्वर्ण मंदिर चमकता हुआ कंगूरा हो। ये कंगूरा कह की मात्रा नहीं आऊँगी भाई, बिंदु बिंदु आऊँगा बस। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि को पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। तो विद्यार्थियों, ये थे इस कविता के मुख्य प्रश्न। इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और करते रहिए अपने विषय को समय अनुसार। जय हिंद, जय भारत।